नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके बीच आए हैं त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक लेके। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब सीखेंगे, इसके बाद हम लोग फिर चैप्टर में जाएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति यानी त्रिगोनोमेट्री, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण मिति। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे, त्रिकोणमिति जब भी लागू होता है, त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला, त्रिकोणमिति तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिकोणमिति त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में लागू होता है। किस त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज के अलावा दूसरे त्रिभुज में लागू त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं होता है। हमेशा इस बात को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कहते किसको है, इस बात को समझना है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला आपको लागू होता है। तो त्रिकोण जैसे आपका ये यहाँ 90 डिग्री है, तो और याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्ण। जैसे आपका यदि थीटा कोण सी के पास यदि दर्शाए रहेगा, कोण सी के पास यदि थीटा दिखाएगा, तो थीटा के सामने की भुजा आपको लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। और थीटा जिस पर है, जिस भुजा पर, वो हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमिति जो फलन है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और फिर आपको कॉसेक थीटा हो गया। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। तो इसमें भुजा के अनुपात में क्या फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि साइन में जो फॉर्मूला आपका होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है आपको? लंब बटे कर्ण। याद रखिएगा, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण फॉर्मूला है, और टेन का जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। सिर्फ दोस्तों आपको ये तीनों का याद रखना पड़ेगा। इधर आप याद नहीं रखिएगा तो आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन का सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग में इसको रखना पड़ेगा, मेमोरी में। साइन का हो जाएगा क्या सूत्र त्रिकोणमितीय फलन में? लंब बटे कर्ण। कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो अब हम उधर का कैसे कॉट सेक और कोसेक का कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए सिर्फ करना क्या है, साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन जो है इसको आप क्या कीजिए, उल्टा दीजिए। साइन को उल्टा कोसेक में, तो साइन में क्या था आपका? लंब बटे कर्ण। यहां आ जाएगा आपको कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या आ जाएगा? लंब। और फिर कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है, आप याद रखिएगा, सेक में। ठीक है, तो कॉस का आधार बटे कर्ण, तो यहां उल्टा दीजिए कर्ण बटे आधार। ठीक है, और टेन का जो फॉर्मूला होता है आपको लंब बटे आधार, वो कॉट में उल्टा दीजिए। टेन का उल्टा होता है कॉट में फॉर्मूला, आधार ऊपर चला जाएगा और फिर लंब नीचे उलट जाएगा। पलटी मार दीजिए, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। जैसे साइन में क्या था आपका? लंब बटे कर्ण। कॉस में क्या था? आधार बटे कर्ण। टेन में क्या था? लंब बटे आधार। बस उधर क्या किए, तीनों में उल्टा दिए। साइन को उल्टा कोसेक, साइन को उल्टा कोसेक, तो साइन का था लंब बटे कर्ण, तो कोसेक में कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। कॉस में क्या था? आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक में, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो इसमें कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। टेन का है लंब बटे आधार, तो कॉट में उल्टा देंगे, आधार ऊपर और लंब नीचे, ये याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते, जैसे
लंब है। लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि इसको पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से, डैश, है ना, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज यानी एच से हम सूचित करते हैं। ठीक है, उसका एच से। तो लंब को एच से लिखते हैं, लंब को क्या चीज से लिखते हैं? पी से, सॉरी, लंब को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर का पी ले लेते हैं, और आधार को ले लेते हैं हम डैश यानी बी ले लेते हैं, और कर्ण का हम लोग ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज का एच ले लेते हैं। ठीक है, तो जब आधा लंब है, लंब को क्या चीज से लिखेंगे? पी से, और कर्ण को क्या चीज से लिखेंगे? एच से, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर क्रॉस में क्या है? आधार बटे कर्ण, तो आधार को लिखेंगे बी से डैश, और कर्ण को एच। तो जानिए रहे हैं, लंब का फिर हो जाएगा पी और आधार का हो जाएगा बी। लंब का हो जाएगा पी और आधार का हो जाएगा बी। ठीक है, और फिर कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब है तो आधार का बी डैश और परपेंडिकुलर का पी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या था? टेन में था पी बटे बी, उलट गया, बी ऊपर गया, पी नीचे गया। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको? कॉस का बी बटे एच, इसको आप उल्टा दीजिए, एच ऊपर और बी नीचे। ठीक है, और इसमें लंब का पी बटे एच, एच ऊपर और पी नीचे, ऐसे भी कर्ण का एच और लंब का पी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका त्रिकोणमितीय फलन में फॉर्मूला होता है, भुजा के अनुपात में सूत्र होता है। ठीक है, इसको आप याद रखने का एक ट्रिक है, आप इन तीनों को भी आप याद रखते हैं तो इधर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, प्रिय छात्रों, अब हम आपको एक चीज देखिए कि ये जो फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय फलन, है ना, भुजा के अनुपात में, याद रखने का एक तरीका हम बताते हैं जिसको आप याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। ऐसे याद रखिएगा, बोलिएगा, फिर याद कीजिएगा, भूलिएगा, दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन हम जब आपको एक ट्रिक बता देंगे और उसको ध्यान पूर्वक आप यदि देख लीजिएगा और उसको ध्यान से सुनिएगा, तब आपको वो ट्रिक के माध्यम से जो है सारा फॉर्मूला याद रहेगा। बस उसमें करना क्या है, 3 मिनट में याद रखने का हम ट्रिक बताते हैं। जैसे साइन कॉस टेन है, इसमें आपका देखिए क्या पी बी पी, पी बी पी, ऊपर में क्या है? पी बी और पी। ठीक है, और नीचे में क्या? एच एच बी, एच एच और बी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे याद रखिएगा। पी फॉर पंडित, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ही आप याद रखिए, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री और पी फॉर प्रसाद। ठीक है, पी फॉर पंडित, पी ए एन डी आई टी, पंडित, बी फॉर बद्री, बी ए डी आर आई बद्री, और पी फॉर प्रसाद, पी आर ए एस ए डी प्रसाद। ठीक है, और नीचे में हरी हरी बोल, इसको याद रखिए, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ठीक है, एच फॉर हरी हो गया। ठीक है, फिर एच फॉर हरी हो गया, फिर बी फॉर बोल, ऐसे याद रखिए। आपको याद रहेगा पंडित बद्री प्रसाद ऊपर में, नीचे में हरी होगा। अब आप ये तीनों को याद रखिए तो उधर उल्टा दीजिए। देखिए कैसे इसको निकालेंगे, इसे साइन का आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हमको सिर्फ याद रखना क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित का पी ले लेंगे और नीचे में हरी का एच। सीधा कभी क्वेश्चन आ जाए साइन का फॉर्मूला भुजा के अनुपात में क्या होता है, सीधा सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद है, पंडित का पी लिए, नीचे में बद्री, ऊपर में पंडित बद्री प्रसाद है, पंडित का पी लिए, नीचे में क्या बोलते हैं? हरी हरी बोलता। फर्स्ट में साइन आता है तो फर्स्ट में हरी, हरी का एच ले ली, पी बटा एच, भुजा के अनुपात में निकल गया सूत्र। ठीक है, फिर आपको यदि कॉसे का लिखना है, कॉस का देखिए ट्रिक से, फिर क्या था? कॉस 2 नंबर पे है, साइन कॉस, साइन के बाद कॉस है 2 नंबर पे। तो ट्रिक क्या बताए थे? पंडित के बाद क्या है? बद्री, बद्री का सीधा याद है, बद्री, बद्री का क्या आ जाएगा ऊपर में? बी, और नीचे में हरी, फिर हरी हरी, तो 2 बार हरी, तो हरी फिर हरी, हरी का एच, बी बटा एच हो गया, याद रहेगा। फिर आप यदि टेने का लेंगे तो टेन थीटा का, देखिए कैसे याद रहेगा, पंडित का, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद है, फिर पी हो जाएगा ऊपर में, नीचे में हरी हरी बोल, बी का बी फॉर बोल, पी बटे बी, देखिए याद रहेगा। साइन का क्या आ गया? पी बटे एच, कॉस का बी बटे एच और टेन का पी बटे बी। ऐसे पंडित बद्री प्रसाद जल्दी यदि आप याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में हरी हरी बोल, एच एच बी। ठीक है, ये यदि आप याद रखते हैं तो आपको याद करने के लिए रटना नहीं पड़ेगा, बस एक ट्रिक के माध्यम से तीनों याद रहेगा। और इसके बाद आप उधर तो बता ही दिए कि सिर्फ इसको आप उल्टा दीजिए। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है क्वाड। आप सिर्फ इसको उल्टा दीजिए, बस आपको याद रहेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपको साइन क्या है, टेन का ही लिखना है। साइन का यहाँ क्या बताया था, टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है आपको कॉट में, तो कॉट थीटा बराबर क्या है? इसको उल्टा दीजिए, पी बटे बी है तो इसको उल्टा दीजिए, बी ऊपर और पी नीचे। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा,
इसको उल्टा दीजिए, एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। और साइन को उल्टा क्या बताया कि कॉसेक थीटा है, इसको उल्टा दीजिए, एच ऊपर चला जाएगा और पी। बस एक ट्रिक के माध्यम से सिर्फ तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस और टेन का। कैसे? तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बस ये बात याद रखिएगा तो आपको ये तीनों। अब कहीं आपको एक क्वेश्चन आ जाए कॉस थीटा का जो भुजा का आपको क्या फॉर्मूला आता है, तो याद क्या करना, सीधा मन मन सोचना है मन में ही कि पंडित बद्री का बी, क्या कि 2 नंबर में साइन कॉस है, कॉस तो ठीक पंडित बद्री का बी और नीचे हरि हरि का बी बटे एक्स हो गया। 10 का पूछिए पंडित बद्री प्रसाद हो गया, 3 लेंगे चुपचाप मन में मने मन है ना, और हरि हरि बोल का बी पी बटे बी हो गया 10 का। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद।